नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या दंगा तंत्र के खिलाफ बुलडोजर ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है? क्योंकि पहले 3 जून और उसके बाद 10 जून के शुक्रवार को कानपुर से सहारनपुर तक, प्रयागराज से रांची तक, हावड़ा से मुरादाबाद तक जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा का नंगा नाच हुआ था। दहशत फैलाने की कोशिश की गई, देश का माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश और कोशिश हुई। इसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी में 350 से ज्यादा दंगाई अरेस्ट हुए जो होने चाहिए। दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भी चला, जिसके बाद ओवैसी जैसे तमाम नेता बेचैन हो गए। जमीयत उलेमाए हिंद तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार को नोटिस तो जारी किया, लेकिन बुलडोजर का एक्शन रोकने का कोई आदेश नहीं दिया। इसी बीच रांची में एक बड़ी घटना हुई। वहां पुलिस ने दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक पोस्टर जारी किया जो सही है, तो झारखंड की सरकार ने रांची के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि तस्वीरें देख के उन्हें गुस्सा आ गया। वो तस्वीरें किनकी थी? तो क्या दंगाइयों का पोस्टर नहीं लगना चाहिए? क्या दंगाइयों का पोस्टर लगाना अपराध है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या दंगाई के खिलाफ बुलडोजर ही सबसे बड़ा हथियार है? क्योंकि संदेश साफ है, चलेगा पत्थर तो दौड़ेगा बुलडोजर। आज इसी बात पर होगी देश के युवाओं के बीच, जनता के बीच आर पार की बहस। क्या हिंसा पर भारी है बुलडोजर की तैयारी? बुलडोजर आला रे आला। पहले कानपुर, हैरत 1 दर्जन से ज्यादा राज्य, लगातार 2 शुक्रवार को हिंसा और हंगामे के बाद तमाम राज्य और शहर अलर्ट पर हैं। गोरखपुर से कानपुर तक और प्रयागराज से रांची तक सुरक्षा चाक चौबंद है। इस बीच दंगेबाजों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोजर पर फिलहाल कोई ब्रेक नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस तो जारी किया, लेकिन बुलडोजर एक्शन को रोकने का आदेश नहीं दिया। हालांकि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर बुलडोजर चला तो वैसी बेचैन हो गए। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। उधर 10 जून को रांची में हुई भारी हिंसा को लेकर बड़ी घटना हुई। यहाँ पहले तो सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए, फिर आनन फानन में पोस्टर हटा भी लिए गए और अब झारखंड सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर लगाने पर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बुलडोजर ही दंगा तंत्र के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। तो क्या वाकई बुलडोजर वाली तैयारी इस समय बड़ी आवश्यक और बड़ी जरूरी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ देश के युवा हैं, देश के आवाम हैं। आपका जोरदार अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ 6 मेहमान हैं। इस पर चर्चा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, तमाम नेता क्या कह रहे हैं, हमने सबको सुना। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उनका अभिनंदन है। राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है शिवम त्यागी, उनका अभिनंदन है। सुबुही खान मेरे साथ है, एडवोकेट हैं, संयोजक हैं राष्ट्र जागरण अभियान की, उनका अभिनंदन है। गुलाम सरवर है मेरे साथ, मुस्लिम स्कॉलर जाने माने। मरहुद्दीन रंगरेज साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, उनका अभिनंदन है। और सैयद जावाद है जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए, इस्तकबाल करिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, दंगाई का परिवार तो सबको दिख रहा है,
सबको दिख रहा है दंगाई का परिवार। क्या पुलिस वालों के परिवार दिखते हैं किसी को? यह सवाल आज मेरे मन में है। क्या पुलिस वालों के परिवार दिखते हैं? मैं आज उन पुलिस वालों की बात करना चाहता हूं जो किसान आंदोलन के दिन जब बढ़ती हुई भीड़ को रोक रहे थे, उनकी लातें टूट गई थी, उनके पैर टूट गए थे, उनके हाथ टूट गए थे, उनके घुटने टूट गए थे। वो आज भी अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन चिंता सबको दूसरी तरफ की क्यों रहती है? अगर दंगाई पत्थर चला रहा है तो चिंता दंगाई की है, उसके परिवार की है जो उस पत्थर को खा रहा है। जिसके हाथ में बंदूक है वो बंदूक भी नहीं चला रहा है, उसकी चिंता क्यों नहीं होती? इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश को सोचना पड़ेगा। एसीपी हिमांशु दास घायल हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। मैं गुवाहाटी की बात कर रहा हूं। अभी हाल के अंदर कानपुर के अंदर एक पुलिस वाला आपने तस्वीर देखी होगी, अपना सर पकड़ के चल रहा, उसका सर फट जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और तो और रांची में दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं तो उस एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता है। इस देश के अंदर चिंता एक तरफा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गुलाम सरवर साहब आपसे, और आपको देता हूं 1 मिनट का वक्त। अगर दंगाई के परिवार की चिंता हो रही है तो चिंता तो उस पुलिस वाले की भी होनी चाहिए जो तस्वीर के पीछे खड़ा हुआ है, उस पत्थर वाले को रोक रहा है। दरअसल पूरे भारत में दंगा हुआ ही नहीं था। भारत के उच्चतम न्यायालय के 15-20 रिटायर्ड जजों से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यह सुनियोजित दंगा था और इसमें पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और इसके सैकड़ों तथ्य हैं। इस शो में यदि समय दिया जाएगा तो वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दंगा उसको कहते हैं जो दो समुदाय, दो जाति या किसी दो समूह के बीच हो। केवल एक मुसलमान आक्रोश प्रकट करने निकलता है, सरकार से केवल एक मांग करता है कि जिस तरह से आपने अन्य लोगों को गिरफ्तार किया उसी तरह से आप नुपुर शर्मा को भी गिरफ्तार कर लें। बेशक मुझे पता है कि वो जो धाराएं हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कॉरम तो पूरा करना चाहिए था। आप आज तक जिद पर हैं और आप लोगों ने, अब देश जल रहा है, इस समय पूरा भारत जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसी पुरानी कहानी को जो सुनियोजित था, सुसज्जित था, जिसमें कई निर्दोषों को, जिस रांची पुलिस की आप बात कर रहे हैं वहां तो एसपी और एसएसपी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था और होना चाहिए नहीं, होगा। क्यों? ये इसके लिए हम लोग पोस्टर जारी करने पर मतलब हत्या क्या है? दंगाइयों का वीडियो पोस्टर जारी करने पे वीडियोस है, एविडेंस है। नहीं वीडियो तो था, उसने वो पोस्टर दिखाइए जरा वॉल पर, लड़के वो पोस्टर दिखाइए। मैं भी दिखाऊंगा ना, केवल आप ही कैसे दिखाएंगे? मुझे भी तो दिखाना, दिखाई रहे हैं। मैंने लाइव शो में एक चैनल में दिखाया और वो सच पाया गया। क्या दिखाया? और चैनल ये पोस्टर पीछे आपके आ रहा है। मैं भी इसके अंदर एक सेकंड मैं भी दिखा नहीं, इस पोस्टर को जारी करना, ये पत्थर चला रहा है, ये फूल बरसा रहा है, पोस्टर मैं भी ये पत्थर चला रहा है, ये पत्थर उठा रहा है, ये फूल बरसा रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग? इतना दूर जाने एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड मैं आपसे जाना चाहता हूं। एक सेकंड सर्वर साहब एक सेकंड सर, नहीं फिर भी मैं रखा हुआ हूं स्टॉक में। अभी आपको इस कार्यक्रम में क्या क्या देखना भी पता लगेगा आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक सेकंड बताइए, आप एक तस्वीर देख रहे हैं पीछे, ये पोस्टर दिख रहा है, इसमें पत्थर चलाते हुए लोग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है पत्थर चलाते हुए। जिस पुलिस वाले ने, जिस एसपी ने, एक सेकंड सर्वर साहब, नहीं तो आप पूछेंगे मैं भी पूछूंगा। और तो मेरा प्रोग्राम है, बोलूंगा, मैं बैठूंगा, मुझे शौक नहीं है टीवी पर आने का। आपकी मर्जी है। नो बिल्कुल आपकी मर्जी है। या तो मुझे भी पूछने देंगे और दिखाने देंगे, एक सच को उजागर करने देंगे, एक सच मैं उजागर करूंगा। आप सच को उजागर करिए। अरे आप इतने नाराज हो गए एक सच देखने पर। नो भैया उजागर कर लो, जनता बैठी तो है। आपको मौका दूंगा 1 मिनट का। लड़के को भगा के गोली चलाते हैं। सर्वर साहब एक सेकंड। अरे एक सेकंड सर्वर साहब एक सेकंड। गुलाम सर्वर साहब, अरे गुलाम सर्वर साहब एक सेकंड। ठीक है देखिए शुरू बात है, नाराजगी हो रही है। मैं कुछ बोलने वाला हूँ, शायद इसलिए भाग रहे हो। नहीं वो सुन नहीं पाएंगे। पूरे मुस्लिम संगठन में ये बात चल रही है कि टीवी पर जो ये अच्छा ठीक है ये बंद होना चाहिए। देखिए ये आज से ऐसे भी उनके पास जवाब नहीं है। आप भाग क्यों रहे हैं? उनके पास जवाब नहीं है, भाग क्यों रहे हैं आप? सुनने की क्षमता नहीं है। देखिए पहली बात मैं आपको बताऊं, आप भाग क्यों रहे हैं? देखिए मेरे सामने युवा है, एक तस्वीर क्या दिखाई भाग गए?
मैंने तो अभी पहली तस्वीर दिखाई थी, मैंने बोला मैं ये तस्वीर दिखाता हूं आप- जिसके मतलब ये तस्वीर जारी हुई है 3 दिन पुरानी खबर है। नहीं। लेकिन इस एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि उसने तस्वीरें जारी करी है। अगर इसके अंदर तस्वीरें जारी करना अगर गुनाह है तो फिर कमाल की बात हो गई नहीं है। अमित जी, गलती आपकी है। जी। आपने बोला कि अभी और तस्वीरें दिखाएंगे, आपने पहली वाली इतनी खतरनाक दिखाई, भगवान जाने और आगे क्या क्या दिखाते, इसलिए भाग गए हो। ये गलती आपकी है। अब मैं आता हूं विषय पे। देखिए, भारत में केवल मस्जिद में ही सजदा नहीं होता। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज्यादा लोग फ्राइडे के दिन दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के और शनिदेव की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा रविवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा सोमवार को शंकर जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा बुधवार को फिर गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। आज तक कभी किसी मंदिर में, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में पुलिस लगाने की जरूरत पड़ी? कभी मंदिर के बाहर कोई पत्थरबाजी किया? हम यही उनसे पूछने वाले थे, इसलिए भाग गए हो। उनको पता था हम क्या पूछने वाले हैं। तो सोचना यह पड़ेगा, ये शुक्रवार को पत्थरबाजी क्यों हो रही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और बाकी दिन क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है, अगर सरवर साहब आ गए, एक सेकंड आ गए। सरवर साहब आइए। देखिए चर्चा, ताली बजाइए इनके लिए, दोबारा वापस आ रहे हैं। चर्चा जरूरी है, हो महत्वपूर्ण है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा से भागना तो जरूरी नहीं है। सकारात्मक चर्चा, सकारात्मक ही है। सकारात्मक अब ये सकारात्मक ही है। जिन्होंने पत्थर चलाए इनको जेल में करना चाहिए, सकारात्मक है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने पत्थर अब दूसरी बात ये आती है, सठे साठम समाचरित, ये दुनिया के कहीं और का वाक्य नहीं है, भारत का ही वाक्य है। और विदुर जी ने बोला हुआ है, आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ है। तो जो सरकार है भारत में, उनकी ड्यूटी है सठे साठम समाचरित। जो आदमी एक पत्थर उठाए उसके दोनों हाथ तोड़ दीजिए, जिंदगी में दोबारा कभी पत्थर उठाने लायक नहीं, मत उसको छोड़िए मत। यह है तरीका शासन का। हाँ, जो आदमी आराम से रह रहा है उसको इतनी सुरक्षा दीजिए कि उसके मन में कोई खौफ ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्थरबाजों के खौफ में लोग उस सड़क से गुजरना छोड़ दें, शुक्रवार दिन घर से निकलना छोड़ दें। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहां पर है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आता हूं। सरवर साहब, आप बोले हैं पहले, क्या आपको लगता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हिंसा पर भारी है बुलडोजर वाली तैयारी, ये पोस्टर जारी होते हैं, तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इससे कई लोगों का वोट बैंक प्रभावित हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। देखिए, ये जो आप बता रहे थे कि ये पहले भी जब सीएए का प्रोटेस्ट चला था यूपी में, तो तब भी लोग ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे। मैं तो झारखंड की बात करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर पे भी और जो इनसे हरजाना की बात थी उस पे भी स्टे दिया था। ये एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। दूसरा, मैं बुलडोजर की कार्रवाई बता देता हूं। बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रही है, अब मैं आपको बता देता हूं पूरी तो बात। ये इनकी मैं आपकी बता प्रशंसा है या बिल्कुल, ये टारगेट कर खास तौर से मुसलमानों को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं, तो कि संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो कि ये असंवैधानिक है। ये बिल्कुल, ये देखिए, इतने सारे जजेस जो हमारे हैं, जो पूर्व जजेस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखी, खत लिखा, कहा कि ये इस कार्रवाई को रोकिए क्योंकि यह संवैधानिक है। क्या वो कोर्ट ने रोका नहीं ना? देख, उन्होंने मगर नोटिस जारी किया ना, पर रोका नहीं ना। मैं बताता हूं ये किस आड़ में तोड़ रहे हैं मकान में, वो बताना चाहता हूं। अमीर जी, आप बिल्कुल फैक्ट की बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। दंगा होता है तभी आपको जो है ये अवैध निर्माण दिखाई देते हैं। उसके बाद वो मकान 20 साल से बना हुआ था, उसका हाउस टैक्स जमा हो रहा था, उसका बिजली का बिल जमा हो रहा था, उसका पानी का बिल जमा हो रहा था। आप कैसे मकान को तोड़ देंगे? कार्रवाई उन पे करिए जिन्होंने वो मकान बनने दिया। बड़ा अच्छा, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है आपने बोला। पानी का बिल जमा हो रहा था, बिजली का बिल जमा हो रहा था, और शायद पत्थर भी जमा हो रहे थे उसी घर में। पत्थर भी जमा, वीडियो है आपके पास? पत्थर भी जमा हो रहे होंगे उस घर में। नहीं, आप पत्थर भी जमा हो रहे होंगे उस घर में। लगा सकते वहां पर किसी तरीके के नहीं, हम तो आरोप भी नहीं लगा सकते। नहीं, हम तो आरोप भी नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरे से पत्थर चला सकते हैं। साबित नहीं हुआ कि वो दोषी। बिल्कुल साबित तो ये हो गया भाई। वो शिवम त्यागी की बारी है। शिवम अमीर त्यागी जी, बोलेंगे। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने पूरी रात बैठकर जो ये तस्वीरें बनाई हैं, ये सारी फर्जी हैं। मतलब आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट्री भी कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या, और क्या प्रूफ दे भैया आपको? कैमरे की खींची हुई फोटो, 21वीं सदी में कैमरा सबसे बड़ा प्रूफ है। नहीं, और ये गुलाम सरवर साहब एक्चुअली जो है आज सुबह वॉक पूरी करके नहीं आए थे, इसलिए यहां पर जो है रनिंग करना शुरू कर दिए। 2 साल के लल्ले की तरह बिहेव कर रहे हैं, बताइए।
50 साल का आदमी ऐसी बातें कर। अरे रुक जाओ उस्ताद, मेरे पास मतलब सब 20 सेकंड आप सबसे बड़े लल्ला हो। 20 सेकंड तो सुन लो। हाँ मैं हूँ, आप सबसे बड़े मैं हूँ, लल्ला हो। मैं हूँ और मैं खुश हूँ इस बात को। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते सबसे बड़े हैं। लल्ला अब देखिए हो। इन अरे भाषा की मर्यादा और एक एक करके बात रखें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोका नहीं है, ये कहते हैं क्यों बिल्कुल गैर संवैधानिक है, कहते हैं अरे दिल्ली में नहीं रोका बुलडोजर को, कौन था रोकने वाला? सुप्रीम क्या हो कोर्ट गया रोकने इनको? वाला था, ये भी रोकेगा। मगर इसमें उन्होंने अवैध निर्माण का बताया कि अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण कैसे है? 20 साल से बिल्डिंग बनी हुई अच्छा, ठीक है, है, जवाब आप तो दंगे सुन के लीजिए। तुरंत बाद आ आपने जाते ये हैं बात और को कहते बोला, हैं कि आपने कई बार बोला इस बात को, ये जवाब तो सुनिए। कानून के तहत एक ही सेकंड, बना हुआ है, बुलडोजर मैं करके सुबुई खान के हाई पास कोर्ट चलता हूं मुसलमानों जवाब देने को के लिए। टारगेट दे दीजिए, मौका तो उनके दीजिए। मकान गिराए जा रहे। अरे रंगेश यहाँ बाबू, क्यों एक बुलडोजर एक चला रहे करके हैं? मेरा समझ में नहीं आ रहा है, निवेदन है, इस तरीके एक से एक करके लगातार बोले। आप बोलने नहीं आप दे लोग रहे भी किसी एक को। एक करके सुनना चाहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर अभी असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि नहीं आप तो बिल्कुल बुलडोजर चला ही नहीं सकते, घर गिरा ही नहीं सकते। तो ठीक है भैया, आगे से सरकार आप ही को ड्राइवर बना के भेजेगी बुलडोजर का, आप ही चला देना, कौन चलाएगा? अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। अगर आप इस देश वो में कह रहे हैं, देखिए उनका पॉइंट है कि बहाना अवैध निर्माण का है, ओके। असल में आप दंगाई पर कार्रवाई कर रहे हो। तो करेंगे ही, उसमें बहाना क्या, खुल के कर रहे हैं भाई, बहाना वहाना कुछ नहीं है। अगर आप देश को तोड़ोगे, नुकसान करोगे, प्रॉपर्टीज डैमेज करोगे, चीजें करोगे, तो आपको यह जवाब मिलेगा। आप इस देश में रहकर देश के संसाधनों का फायदा उठाकर सब कुछ करने के बाद, दोहन करने के बाद आप कहते हैं कि मैं पत्थरबाजी करूंगा, मैं पुलिस को मारूंगा। आप पुलिस को नहीं मार सही सकते। से जवाब नहीं लिया आपने। नहीं, एक सेकंड, अब आप नहीं तय करेंगे ना सही क्या है गलत क्या है। अगर सही सही है, से ले लीजिए। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, स्कॉलर नहीं। मैं आपको जो है इस बात की बात बताऊं कि कहीं पर भी तशद्दुद होगा, दंगा फसाद होगा, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, किसी भी समुदाय से हो, कहीं पर भी हो। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू, अगर जो शिवम भाई कह रहे हैं दंगाई है, उनके ऊपर सरकार बुलडोजर चला रही है, वो सही जस्टिफाइड कर रहे हैं। और अभी आपने भी इस चीज को जस्टिफाइड कहा। सरकारों का काम नहीं होता है सजा देने का, काम होता है अदालतों का। अगर सरकार ही अदालत बन जाएगी तो इस देश में कानून व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी और कौन तय करेगा? अच्छी बात है। आप रुक जाइए अश्वनी सर, मुझे बहुत 10 अच्छी बात। सेकंड तो बोलने दीजिए। हाँ, उनका वक्त है बोलने का। ठीक है, अब सरकार ये डिसाइड करती है कि जज भी मैं ही हूं, अदालत में मैं ही हूं और मैं ही इंसाफ करूंगा लोगों के साथ। तो फिर वकील क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्यों हैं जजेस, क्यों जो रिटायर्ड जज हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं? और क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट भी सैयद कि साहब। संविधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई होना चाहिए। रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर के बारे में ये कहते हैं नहीं, वो दंगाइयों पे कार्रवाई थोड़ी ना है, वो तो अवैध निर्माण के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और यहां आकर के किस चीज को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने दंगा करा उसके खिलाफ बुलडोजर बनाने, यानी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक बात है, ये जनता को सैयद बेवकूफ बना रहे हैं। सैयद जवाद, अदालतों के अंदर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। जवाद, आपने बोला कि देखिए संविधान से चलना चाहिए ये देश और ये कोर्ट कोर्ट का ने फैसला, कहा, ये कोर्ट ने भी कहा। कोर्ट को फैसला करना चाहिए, सरकारों को फैसला नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी बात लाजमी है। एक बात मुझे बताइए, आप किसकी तरफ हैं, जिन्होंने दंगा किया या फिर जिन पर कार्रवाई हुई, किसकी तरफ है? मैं संविधान की तरफ तो हूं, संविधान क्या कहता देश है? की तरफ हूं। संविधान क्या कहता है? और पत्थर मैं चलाइए। किसी भी दंगाई का आपको समर्थन किसी की नहीं बात करता। पसंद नहीं आई अब तो आप पत्थर सुन चला लीजिए। दीजिए, ये किसी जरूरी की बात अमीश पसंद नहीं आई तो ट्रेन जला मैं दीजिए। 10 बातें कहूंगा, ये जरूरी नहीं कि 10 की 10 बातों से आप मेरी सहमत होइए। बिल्कुल, ये तो कहीं मैं की जरूरत क्या नहीं है। आप- लेकिन मैं क्या मेरी अगर मैं एक क्या बात से भी अगर मैं आप क्या आपको satisfied नुकसान होते हो, पहुंचा सही सकता हूं? है। नहीं, क्या आप सही मुझे है, नुकसान सही पहुंचा कहिए सकते हैं? और गलत नहीं। को गलत कहिए। ओके, समस्या सुबुई इस का, देश में सुबुई ये का। है कि गलत को जैसे, और ठीक जब है। आप इंसाफ का तराजू देखिए, देख मेरे साथ- करके करते हैं तो देश में सुख और शांति नहीं हो सकती। मसला इंसाफ बताता हूं, 10 का सेकंड तराजू दीजिए। होना चाहिए सुख और शांति के लिए। नहीं, हो गया अब आपका, अब हुआ, वक्त हुआ, वक्त हुआ, वक्त हुआ, वक्त हुआ, वक्त हुआ। हो गया। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, दानिश कुरैशी कोई बात करते हैं तो सैयद उनके जी, खिलाफ सैयद कार्रवाई जी। होती है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अब आपको ऑडियो नहीं जा रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे कार्यक्रम में ओवरलैपिंग मत करिए, मैं ऑडियो डाउन कर देता हूं। मैं 6 के 6 मेहमानों को एक बार दोबारा बोल रहा हूं और बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, प्लीज फॉलो इट। अब आप अपनी बात को रखिए सुबुई खान, 1 मिनट आपके पास है। देखिए अमीश, सबसे पहले तो हम लोगों को ये नैरेटिव तोड़ देने की जरूरत है जो विधर्मी लोग, भारत विरोधी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि पत्थरबाजी करने के कारण सजा के तौर पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये हमें तोड़ना पड़ेगा नैरेटिव। ये लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या बुलडोजरें पहले नहीं चलती थी अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट लेने वाली कार्रवाई है? क्या सुप्रीम आप कोर्ट अपनी के टर्न पे बोलिए, अरे फिर गलत बीच है, ये में बोल गलत रहे है, हैं। अपनी टर्न पे बोलिए। हाँ, ये अमीश, मैं क्लियर किसी के करें, बीच पहले में नहीं अवैध बोली। निर्माण आप के खिलाफ अपनी है। टर्न पे मैं बोलिए। किसी के बीच सैयद में नहीं साहब, बोली, या तो तर्क सुनने के सैयद लिए साहब, तैयार होइए। मैं आपके बीच आप में नहीं में बोली, बोलेंगे। अपनी बारी में ना, मेरे बोलिएगा। कार्यक्रम में बीच में नहीं बोला जाता। बोलिए। अमीश, मेरा सवाल है, क्या देश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स नहीं है कि इलीगल जो है कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना स्टेट की जिम्मेदारी है, कोर्ट उसमें इंटरवीन ठीक नहीं है। करेगा? क्या
भगोड़े अपराधियों की, आतंकवादियों जी, की जी, या जी। गैंगस्टर्स के पोस्टर्स पहले नहीं लगते थे कि ये गुमशुदा अपराधी हैं, इनके जी, बारे जी। में कहीं पता चले तो फोन करके बताइए। अब सेम वही चीजें जो सालों साल से भारत में होती आई हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो नैरेटिव क्यों बन रहा है? हमें ये सोचना पड़ेगा अमीश। नैरेटिव इसलिए बन रहा है, मैं आपको बताता हूं नैरेटिव क्यों बन रहा है। नैरेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि चुनाव में मुद्दा बना। नैरेटिव ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इसको देश भर में फॉलो, उत्तर प्रदेश का मॉडल देश भर में फॉलो हो रहा है। नैरेटिव इसलिए बन रहा है कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं, झारखंड तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, वहां पर भी पुलिस को लगा कि ये सबसे बड़ा तरीका है दंगाइयों से निपटने का, हम पोस्टर को जारी कर देते हैं। नैरेटिव इसलिए बन रहा है। एक कारण Hope you और get my रमेश, point। एक कारण और हाँ, है। कुछ सेकंड्स दे दीजिए। जी, जी, जी। ये नैरेटिव इसलिए भी बन रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। ठीक है, सबसे गुलाम ज्यादा सरवर। पॉपुलेशन यूपी जी, जी। की है, बॉर्डर स्टेट है हमारी, गुलाम सरवर और के वहां पास के मैं आ रहा स्ट्रॉन्ग हूं, चीफ लेकिन मिनिस्टर उससे पहले हैं कुछ जिनको सवाल। ये लोग हाथ खड़ा डिस्टेबलाइज करिए अपने करने की सवाल कोशिश पूछने कर के रहे लिए। हैं। हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। जी जी जी। सर, दंगाइयों को पत्थर फेंक के मिलता क्या है? दंगाइयों को पत्थर फेंक के मिलता क्या है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, चूंकि साहब वकील साहब यहाँ पर मेरे बराबर में हैं। सबसे पहले करनी सेना, आप लोगों ने सुना होगा, करनी सेना का राजस्थान में बड़ा जबरदस्त उपद्रव हुआ था। वो तस्वीर जिसको नहीं याद होगा, मैं सब रखे हुआ हूँ, ये मैं पहले काम करता हूँ रात रात भर जागकर। उसके बाद जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में आरक्षण को लेकर। दृश्य क्या था वो अगर आप लोग भूल गए होंगे, भुलाया जाता है यहाँ टोपी दिखाकर बहुत कुछ भुला दिया जाता है। जाट आंदोलन हरियाणा में और गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर रेल के पटरी तक तोड़ के खत्म कर दिए गए थे और महीनों रेल ठप था। मंडल कमीशन के जब लागू किया गया तो उसके खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुआ भारत में, आप लोग भूल गए होंगे। अगर वकील साहब बोलेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा मंडल कमीशन के अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ उसकी रूपरेखा कैसी थी, किसने बिरयानी भिजवाया था। वह मुंगेरी लाल कमेटी, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को याद होगा, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमेटी बिहार में, यानी पूरे भारत में सबसे पहले 26% आरक्षण की व्यवस्था जो है पिछड़ों, मैं ला रहा हूं वहीं आपको। यही तो बात है। अभी सुनिए, अरे आप लोग एजेंडे 5 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। ये इन लोगों पर कामयाब, फिर तो बोलने दिया कीजिए। और एक अंतिम बात, देश की 10वीं सुंदरी चंबल में लाखों गोली चलाने वाली को लोकसभा में सुशोभित किया गया, जिसको आप फूलन देवी कहते हैं। इस बार 1 मिनट क्या बात करते हैं, सिर्फ टोपी। और योगी सरकार ने एक भी पत्थरबाज के घर बुलडोजर नहीं चलाया, मेरे देशवासियों, नहीं चलाया है। यह हिंदू एपिजमेंट है कि हम पत्थरबाजों पर चला रहे हैं अवैध निर्माण पर, वो भी आइडेंटिफाई करके। अगर आप में दम है तो आप पत्थरबाजों की संख्या अगर प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और तमाम जगहों को मिलाएंगे, सिर्फ यूपी तो कम से कम 50,000 होंगे। क्या 50,000 मकान पर बुलडोजर चले? और अगर नहीं चले तो कैमरा पर बोलिए कि दंगाइयों पर नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर नहीं, अच्छी बात है। एक मिनट देखिए, भारत में हवाला और एफसीआरए के जरिए लगभग 50,000 करोड़ आ रहा है। सरकार ने लगभग 25,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे एनजीओ हैं जिनका काम केवल और केवल देश में अस्थिरता फैलाना है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है, एनजीओ को भी आ रहा है, इंडिविजुअल्स को भी आ रहा है। और अब तो एक नया मॉडल हो गया कि जो वहां पे नाई, धोबी और बाकी काम करते हैं, पता चला उनकी तनख्वाह 1,000 रियाल है तो उनको 2,000 रियाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो एक्स्ट्रा वाला 1,000 रियाल दिया है ये आपको फला जगह जाके देना है। कहां देना है वो विशेष स्थान पे देना, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। वास्तव में फंडिंग हो रही है इस देश, कोई भी देश विरोधी काम अमित जी फ्री में नहीं हो रहा है। नक्सलियों की फंडिंग हवाला से, माओवादियों की फंडिंग हवाला से, जिहादियों की फंडिंग हवाला से। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे आएगी। तो सरकार का अब जब सरकार नकेल कस रही है, जैसे 25,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया तो संविधान खतरे में, 25,000 एनजीओ का लाइसेंस खत्म कर दिया तो चिट्ठी लिखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी लिखी जा रही है। एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो गए तो बार बार की लोकतंत्र खत्म हो गया। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पब्लिक के बीच, देश के युवाओं के बीच ये बड़ी चर्चा जारी है। वो भी बोल रहे हैं, उनको सुन लो, भले की दुकान लगाओगे, सुन लो, रोजगार होता है सर। अगर स्वाभिमान से लगाना होगा तो पकौड़े तल लेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलाएंगे हम, और ट्रेन नहीं चलाएंगे सर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। पब्लिक के बीच, ये देश के युवाओं के बीच ये बड़ा कार्यक्रम इस समय। सरवर साहब ने सवाल पूछा, अगर तोड़ने हैं तो 50,000 दंगाइयों के घर तोड़ेंगे?
या फिर सिर्फ मास्टरमाइंड का तोड़ेंगे? बहुत सीधी सी बात है, पहली ड्यूटी होती है मास्टरमाइंड की, जिसने भीड़ को उकसाया। यानी अगर मस्जिद से दंगा शुरू हुआ तो पहले घर तोड़ना चाहिए इमाम का, पहले तोड़ना चाहिए वहां के मौलाना का, जिसने लोगों को बहकाया, फुसलाया, 500 की नोट दिया। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कौन बिरयानी बांट रहा है उनको साहब? कहां से बिरयानी आ रही है उनके लिए? देश आज जो है आपने आग के अंदर झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। आप देखिए देश आग के अंदर झोंक दिया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा, स्टूडेंट की नहीं समझ में आ रहा, देश जलवा रहे साहब आप लोग। क्या पॉलिटिकल दुकान चलाने के लिए आप पत्थरबाजी को सपोर्ट करते हैं? ये पत्थरबाजी की बात जो चल रही थी, जब एमएचए की गाइडलाइन आई थी होम हमारी जुमे को लेकर कि भाई गाइडलाइन दी गई कि जुमे के दिन कोई भी उपद्रव हो सकता है, तो तब सरकार क्यों सो रही थी? मगर सरकार जब जागती जब है, जब दंगा हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है, तब जाके सरकार जागती है। और फिर खास तौर से सिर्फ कैमरे का फोकस, सब चीज सिर्फ मुसलमानों की तरफ दिखाया जाता है कि सबसे बड़े दंगाई ये हैं। और फिर खास तौर से अब ये बताइए, पत्थर चलाने वाले पे इस देश में एनएसए लग सकती आपकी है? तरफ से बोला जा रहा है ना, शांत हो जाइए, बोलिए। आप बताइए किस कानून में लिखा है कि पत्थर चलाने वाले पे एनएसए का कानून लगेगा? अच्छा, बताइए। एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि खास तौर पर कैमरा वहां पहुंच जाता है, कैमरे में तस्वीर आ जाती है। एक सेकंड, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आपको लगता है स्पेशल कैमरे से वो फोटो खींची गई है? मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तस्वीरें प्ले करिए जरा बैकग्राउंड के अंदर। और ये स्पेशल कैमरे से तस्वीर खींची हुई है, ये लग रही है स्पेशल कैमरे से तस्वीरें खींची हुई हैं, ये ऑर्गेनाइज लग रही है। एक सेकंड, आप तमाम लोगों को मैं चाहूंगा थोड़ा साइड पे हो जाइए, आप लोग थोड़ा साइड पे हो जाइए। आज आप तय करेंगे, ये तय नहीं करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा, आप लोग तय करेंगे। क्या आपको लगता है ये आर्टिफिशियल हो रहा है सब कुछ? ये जबरदस्ती की तस्वीर खींची हुई है? क्या पुलिस यहां पर आपको पत्थर चलाती हुई दिख रही है? आप हां या ना में जवाब दीजिए। क्या पुलिस पत्थर चलाती हुई दिख रही है आपको? हां या ना? नहीं। आपको लगता है ये ऑर्गेनाइज्ड कैमरे हैं यहां पर जो लगे हुए हैं, इतने शेकी कैमरा है यहां पर पर्टिकुलरली सिर्फ इनकी तस्वीरें खींचने के लिए? मैं आपको बताता हूं, मैं अपने कैमरामैन को बुलाता हूं। एक सेकंड, इधर आइए, इधर आइए आप, इधर आइए आप, कमल जी इधर आइए, एक सेकंड आइए। आप तो कैमरा के एक्सपर्ट है इतने बड़े, एक मुझे जानकारी बताइए, ये आपको लगता है कैमरा सेटअप के साथ हो रहा है ये काम? नहीं है, नहीं कैमरा सेटअप लग रहा है आपको कहीं पर? नहीं लग रहा कि रैंडमली एक रिपोर्टर के पास रैंडमली एक कैमरामैन के सामने इस तरह की दृश्य आए और वो रैंडमली पीछे से खींच रहा है, मोबाइल की तस्वीरों से खींच रहा है? नहीं कैमरा नहीं। एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। एक सेकंड, अब आप ही के पास आ रहा हूं, आप इतना उत्तेजित ना हो, बिल्कुल आ रहा हूं। क्यों आपको लग रहा है? नहीं क्या, एक सेकंड, ये ऑर्गेनाइज्ड कैमरा सेटअप है जहां पे 5-6 कैमरा का सेटअप लगा हुआ है, जहां पर आपकी तस्वीर एकदम चाक-चौबंद दिख रही है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप। लेकिन वहां पर ये पत्थर चलाते हुए लोग खूबसूरत नहीं दिख रहे। आप उसमें धर्म जाति देखेंगे? मैं तो नहीं देख रहा धर्म। नहीं, धर्म तो आपने देखा, आपने देखा मुसलमानों के खिलाफ खड़े, आपने बोला क्यों? आपने बोला, मैं तो बोला ही नहीं हिंदू है कौन मुसलमान, आपने बोला पकड़ में आ गए, मैं बता रहा हूं, ये पकड़ में आ गए। मगर कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को फंसाया जाता है, उन पे एनएसए के कानून लगाया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, टारगेट कर तोड़े ये तो गोल पोस्ट ही बदल गया। आपने बोला जान के फंसाया जा रहा है इन लोगों को, अभी आपने बोला देखिए दोनों तरफ से दंगा हो रहा था, आपने पल में तोला, पल में माशा। तो बिल्कुल जो सच है वो बता रहे हैं। ठीक है अश्विनी, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पहले भी ये पत्थरबाजी करते थे। अब ये पत्थर चलाते हुए लड़का दिख रहा है, ये देखिए, ये भागा, पत्थर चला के भाग गया, ठेले पे पत्थर लाद कर लेकर आ रहे हैं, ठेले लेकर बहुत सीधी सी बात है। ये काम में पहले भी फ्राइडे को करते थे, लेकिन पहले इतने कैमरे नहीं थे, लोगों के पास मोबाइल नहीं था, वो पुराना बेसिक फोन होता था। अभी आज की डेट में को मौका दीजिए, आप बोले 2.5 मिनट प्लीज सुन लीजिए, ऐसे प्लीज आप रिपीट कर रहे हैं, आप उसको आप सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे, अब आप सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे, अब आप पिछले जुमे को किया, अब आपको अरे सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, अभी आज की डेट में अमित जी केवल कैमरामैन ही फोटो नहीं खींचता, केवल मीडिया के लोग फोटो नहीं खींचते, चलते फिरते हर व्यक्ति, यहाँ जितने आपके ऑडियंस है किसके पास, अरे ये हीरो बनने के लिए खुद ही फोटो खींचते हैं ये लोग यहाँ। और दूसरी बात, पत्थर चलाते हुए कहते हैं फोटो खींचो, मैं लगाऊंगा फेसबुक पे डिस्प्ले, और जैसे ही फेसबुक पे डिस्प्ले पिक्चर लगती है पुलिस पकड़ लेती है, बोलते हैं हाय हमने तो चलाया नहीं, ये फोटो किसी और की है। नहीं, ये इसलिए भी लगाते हैं फेसबुक के, क्योंकि जैसे जितनी बढ़िया फोटो होगी उसी हिसाब से इनकी फंडिंग आती है। मैं फिर से कह रहा हूं,
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देश जाए भाड़ में, पैसा मिलता रहे। जितनी बढ़िया पत्थरबाजी करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा। सर्वर साहब 40 सेकंड। मैं कोई छोटे मोटे वकील नहीं, आप जो हमारे बराबर में खड़े हैं, हम बड़े भाई भी मानते हैं, काफी काबिल हैं, लेकिन मैंने शुरू से ये सवाल किया, करनी सेना, जाट आंदोलन, गुर्जर जान देना पड़ेगा। नहीं भाई, आज कानपुर पे चर्चा हो रही है। मंडल आप कमीशन ये बताओ, ये हिंदू है यही तो एजेंडा आपका है। हिंदू है मुसलमान? ट्रेन जलाया नौजवानों ने, ये ना, ना, पीछे ना, की अभी फोटो, टोपी वाले पे मुझे करो। इतना मैंने बताइए। कहा यार भारत जल रहा, बोला ना 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 ना, आप अभी बता- टोपी वाले पे करो। कानपुर मैंने में- कहा रोजी रोटी नहीं, बोला अरे ना ना भैया, ना ना, मस्जिद पे करो। आज मैंने कहा चर्चा- नौकरी दे दो, बोला ना 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 ना, मस्जिद पे करो। मैंने कहा यार रोजगार दे दो, कुछ विकास कर दो। ये एजेंडा हटाइए यार, कब तक आप मस्जिद टोपी करके बेवकूफ बनाओगे? मुझे इतना बताइए, पत्थरबाजी गुजरात फ्राइडे को आंदोलन क्यों में क्या होती है? हुआ? पत्थरबाजी महिलाओं शनिवार के को क्यों नहीं साथ क्या होती? हुआ? पत्थरबाजी जाट रविवार क्यों नहीं आंदोलन होती? में महिलाओं के साथ क्या पत्थरबाजी हुआ? सोमवार क्यों नहीं दिखा होती? दूं क्या तस्वीर? पत्थरबाजी दिखा दूं मंगलवार क्या क्यों नहीं होती? तस्वीर? पत्थरबाजी किसी बुधवार ने को नहीं एक होती? सेकंड, पत्थरबाजी मंडल बृहस्पतिवार को नहीं एक होती? सेकंड, एक सेकंड। किया, करनी सेना को किसने फाइनेंस किया? और एनजीओ पर अच्छा, इन्होंने सवाल आपने एक उठाया अच्छा था। पॉइंट रखा, आपने बोला रोजगार पे बात होनी चाहिए। होनी चाहिए। पूरा देश तो- जल रहा, 150 ट्रेन जल के आप दिखा नहीं सकते। बिल्कुल दिखाई नहीं दिखाइएगा आप। बिल्कुल दिखाइएगा। अरे दिखाई नहीं सकते अरे बिल्कुल आप। चल रहा है, सुबह से नहीं शाम चल रहा है। वो हम भी देख नहीं रहे हैं, आप चल रहा है। आपको नहीं, मैं बिहार का हूं, आपको नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आपको इतना ही रोजगार की चर्चा है और करनी है तो मुझे जिस चिंता जिस है। दिन अमीश जी मुझे बुलाएंगे बात रोजगार जला पर, दो उस दिन देश को। रोजगार पर आना। आप देखो, आपका आप हिंदू देश मुस्लिम जला पे दो। अब आगे आता हूं। इन्होंने क्या बोला आपने? इनका देश ही जला दे। इनका आपका नहीं है क्या? ये कह रहे हैं आपका देश नहीं है, रोजगार की चिंता इनका नहीं देश कर- जला दो। जो ये जो कह रहे हैं, जो देश आपका देश, आपका देश नहीं है जो क्या? देश को अपना आपका मानता हो वो आपका जलाएगा देश नहीं है क्या? क्या? आपका yes। जो देश को अपना मानता हो जलाएगा। मैं जनता से अगर पूछता हूं, आप रोजगार अपने की घर में आग बात लगाओगे क्या? करते हैं, आप अपने घर में आग लगाओगे क्या? ये क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं। इनका देश से जला दो यही कह रही है ना। रोजगार की बात मुसलमान नहीं कर सकता। एक सेकंड, तरक्की की एक बात करके नहीं बोल कर रहे सकता। हैं। एक सेकंड, शिक्षा की शिव, मैं बात आपको मौका दूंगा। जो देखिए इनके नेता कौन है? अरे फिर चिल्लाइए मत, रुकिए रुकिए। देखिए, बहुत ही संजीदा और महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो सीरियसनेस को समझिए। मैं देश के युवाओं से एक सवाल करना चाहती हूँ अमीश। हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वो हमारे लिए कभी अच्छे फैसले भी ले लेते हैं क्योंकि वो इंसान है, कभी उनसे गलत फैसले भी हो सकते हैं। तो क्या हम बाहर वालों के भड़काने में आकर अपने घर के पर्दों में आग लगाना, अपने घर की चौखट में आग लगा दें और बाहर वालों को बुला के घर पे पत्थरबाजी करने लगते हैं? सिर्फ इतना सा सवाल है कि अगर हम घर को अपना मानते हैं तो देश को अपना क्यों नहीं मानते? कोई भी कारण हो, दुनिया का कोई भी कारण हो, हम अपनी मातृभूमि को आग कैसे लगा सकते हैं? जो इस देश को आग लगाता है वो उसको अपना नहीं मानता। मैं कहता हूं आवेश, रोष, गुस्सा, नाराजगी सब समझ में आता है। अगर आप अपने घर को नहीं लगा सकते तो आप इस देश को भी नहीं लगा सकते। नंबर 1। जहां तक बात इन्होंने बार बार ये कह रहे हैं, अगर आपको इतना ही शौक बुलडोजर चलवाने का है तो मंडल कमीशन में मेरे को टाइम मशीन में पीछे लेकर जाइए, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, गारंटी देता हूं दब्बे बुलडोजर चलेगा। अब जब नहीं चला उस समय तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत चल। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन, ये देखिए क्या है ये? आपको आप बोले 3 मिनट बोला, 10 सेकंड में नहीं। देखिए ये तकरीर नहीं है। आप 1 सेकंड अनफेयर नहीं कर सकते। अरे भैया पत्थरबाजी की बिरयानी आप पर भी अरे आई थी नहीं क्या? चला इतनी तो अब एनर्जी चल रहा है। ये सर मैं बड़ा 370 नहीं हटी थी, अब हट रही है, हट गई। सर देखिए, पत्थर फेंकने हैं, आपको आग लगानी है, आपको हंगामा करना है। यहाँ 370 भी हटाया, यहाँ राम मंदिर भी बना, यहाँ ज्ञानवापी पर ऑर्डर सर्वे भी ऑर्डर हुआ, यहाँ पर लोगों के, युवाओं की, बेरोजगारों की बात भी होती है, उनके लिए रोजगार के लिए काम भी होता है, सब काम होंगे। यहाँ सड़कें भी बनेंगी, यहाँ एकता भी होगी, हर चीज पर बात होगी। लेकिन अगर आप चाहो कि आपके हिसाब से होगी तो वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, देश के हिसाब से होगी। एक प्रोसेस फॉलो करता है देश। सवाल कोई है तो बताइए। 1 सेकंड, पीछे कई सारे सवाल आ रहे हैं, अब तो बोलिए क्या सवाल है। मेरा सवाल सर सैयद सर और अंग्रेज साहब से है। जी जी जी। आप लोग सर आप कहते हैं कि योगी सरकार जुडिशरी हो गई है, वो तुरंत सजा दे रहा है। सर एक बात बताइए, तो अगर इनको कोई चीज़ गलत लगा, जो भी वो महिला बीजेपी की थी, जो उन्होंने कहा था, जो भी गलत लगा था, क्या ये जुडिशरी को नहीं जा सकते थे? इन्होंने पत्थर क्यों उठाया? ये गलत काम क्यों किए? और अगर सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए अगर बुलडोजर चला रही है तो आप मजम्मत करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से दें तो क्या आप हमारी तरफ खड़े रहेंगे? अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? नहीं बताइए, खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? अगर आप पत्थर नहीं खड़े होंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? हमेशा और संविधान हर मामले पे आप आ जाते हैं इनकी मजम्मत करने के लिए। आपको छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। कार्रवाई होगी अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ जुल्म एक करके अगर आपके साथ सुनिए, अगर पत्थर आपने चलाया
और उसकी सजा आपके वालिद को दी जाएगी और आपके वालिद का घर गिराया जाएगा, आपकी मां का घर गिराया जाएगा, आपकी बहन को प्रताड़ित करा जाएगा, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। अरे उसी का घर गिराया है, मां का घर नहीं गिराया। आप जान गए, ये हमारे देश का संविधान है। आप अगर संविधान नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो मत पढ़ो। देखिए ऑडियंस, ये वोटर है, यही वोटर है, यही हुआ है। उसके लिए पढ़ने की जरूरत है सर हम आपको बताना चाहते हैं, हम कानून के ही छात्र हैं और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिसकी मजम्मत करते हैं लगातार, अभी आपने जो ये अभी योजना आर्मी वाली लागू हुई है, आपने कहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे बाहर मिलिएगा, 10 मिनट में आपको समझा देंगे क्या गलत है क्या सही है। समझा दीजिए, समझ में आया कि नहीं आपको? समझा दीजिए सर, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सारी जो ये चीजें आई हैं सब सही है, कुछ गलत है तो हम अपनी गलती ट्रेन सड़क यातायात को बाधित करके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। और जब सरकार उस पर एक्शन लेगी तो हमारे कैरियर का वाट लग जाएगा सर। जो अभी 21 साल में 22-20 लाख की बैंक बैलेंसिंग की बात हो रही है सर, हम 21 साल के थे, अभी हमारी एज 25 साल है, हम 21 साल के थे ना सर, तो हम कोचिंग और ट्यूशन पढ़ा के 200-400 का काम करते थे ताकि हमारा शिक्षा जो है बकायदा वो चल सके। लेकिन आप लोग हमेशा इनके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे, आपको वो टोपी दिखाई देने लगती है सर। प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग महीने के 25 वो भी बोल रहे हैं, उनको सुन लो, भले की दुकान लगाओगे, सुन लो, पकौड़ा तलना रोजगार होता है सर। अगर स्वाभिमान से लगाना होगा तो पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलाएंगे हम ट्रेन नहीं चलाएंगे सर, हम ट्रेन कतई नहीं चलाएंगे इसको। आप अगर पकौड़ा तलने की बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, पकौड़ा तलने के, लेकिन हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, हम ट्रेन नहीं चलाएंगे किसी भी कीमत पर। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, पत्थर नहीं चलाएंगे, ये कहना है। अगर कुछ गलत लगेगा तो वो उसका आंदोलन कर लेंगे, लेकिन पत्थर नहीं चलाएंगे, ट्रेन नहीं चलाएंगे। और ट्रेन चलाने को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बात सुन ले, इस देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है और ये देश जलाने से नहीं चलता, ये बात सही है। और अगर किसी को तकलीफ है, और लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आज की ये चर्चा बड़ी जरूरी है क्योंकि इस देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 21 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा, वो जब निकल जाएगा, वो 17.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या करेगा। एक बात बताइए, 42 साल की उम्र में एक जवान रिटायर हो जाता है, वो उसके बाद क्या करता है? क्या 21 साल का लड़का जो रिटायर नहीं होगा, जो वहां से सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, क्या उसके पास फुल टाइम सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं है? जवाब है हां है। क्या उसके पास एक प्रिविलेज नहीं है? वो सीआरपीएफ, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा रीजनल पुलिस, स्टेट पुलिस के अंदर वो जा सकता है, नहीं जा सकता, वहां उसको प्रिविलेज मिलेगी। क्या ये सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ नकाबपोश लोग अगर पत्थर चला रहे हैं, कुछ नकाबपोश लोग अगर ट्रेन जला रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए देश के अंदर आग लग रही है, देखिए सरकार की पॉलिसी गलत है, सरकार की पॉलिसी गलत और सही दोनों हो सकती है, लेकिन मेरी ट्रेन, मेरे टैक्स के पैसों से बनी हुई ट्रेन को चलाने का हक किसी को ना था, ना है, ना रहेगा। मेरे टैक्स के पैसे की, इनके टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की। और मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं को, इस देश का ये 25 साल का लड़का है, ये कह रहा है कि मैं 21 साल की उम्र के अंदर ट्यूशन पढ़ा के 2-3 हजार 4 हजार रुपए कमाता था। यही कह रहे हैं ना आप? 2-3-4 हजार रुपए में कमाता था, लेकिन इस 21 साल के लड़के को मिलेंगे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए से क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? और जो व्यक्ति एक बार वर्दी डाल लेगा, क्या वो आतंकी बन जाएगा? जो लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, उन लोगों की धारणा और सोच कितनी घिनौनी और गंदी है, ये आप सोच सकते हैं। अमित जी, जरा मैं उसी बात को थोड़ा बढ़ा देता हूं। पहली बात तो ये जो अग्निवीर कार्यक्रम है, ये जो बाकायदा पहले से सेना की भर्ती हो रही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनडीए वैसे ही होगा, सीडीएस वैसे होगा, सेना की भर्ती एज इट इज होती रहेगी। ये तो केवल इसलिए रखा गया है कि एक हमारे पास एक एडिशनल और फौज होगी, जैसे चाइना के पास है, यूक्रेन के पास है, इजराइल के पास है, जापान के पास है, कि वो से एक हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में युवा ऐसे होंगे जो फौज में नहीं भी होंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग फौज वाली होगी, जरूरत पड़ने पे काम आएंगे। ये इससे कोई सेना की भर्ती कोई असर नहीं है, ये एडिशनल है। दरअसल पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने 2 करोड़ कहा था रोजगार, वो तो हुआ नहीं। भाई एक मिनट, भाजपा के कार्यकर्ता जो बेरोजगार है, मैं लिख लीजिए कॉपी कलम से, ये उनके लिए स्पेशल स्कीम निकाला गया है, उन्हीं की बहाली होगी ताकि वो संतुष्ट हो जाएंगे, 12-12 लाख रुपया लेकर फिर लौटेंगे। और अरे पहले हम ये नया ले निकाल कर, अरे सब जानते हैं साहब, देख तमाशा लगेगा। ये देखिए किस तरह, मतलब कितनी गलत बात आप कह रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। बहुत गलत बात बोले सरवर साहब आप, कि ये जो बहाली है भाजपा के कार्यकर्ताओं
के लिए वो 12-12 लाख रुपए। आप प्रूफ दीजिए, आपके पास इस बात का प्रूफ है, प्रूफ दीजिए इस बात का। हाँ प्रूफ दीजिए, दीजिए प्रूफ। हवा की बात करते हैं आप लोग। मतलब देखिए, अब इनकी बुद्धि का स्तर देखिए। अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता 3 किलोमीटर करेगा और आप 5, तो वो 3 वाले को भर्ती कर लेंगे। अरे कैसा तर्क है, मतलब कुछ तो सोचा करिए। और दूसरी बात, ये 4 साल, अरे बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरी आवाज अच्छी है, बोलने दीजिए मुझे। दूसरी बात ये सारी दुनिया में है। इजराइल इसी मॉडल को अपनाता है। 4 साल के लिए एक बच्चा जब कहीं फौज में जाएगा, इंतजाम सोच कर चलिए, अगर हमारा किसी से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती है। आप यहां पर सब 22, 24, 25 साल के हैं, कोई किसी की जेब में 14-12 लाख रुपए हैं क्या? 10 लाख हैं, 5 हैं। अगर एक ऑप्शन मिल रहा है, इनको क्या दर्द है? रेगुलर भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन जैसे लोग जो जहर बोते हैं ना, देखिए जैसे अब ये अग्निवीर प्रोग्राम में जहर बो रहे हैं, ऐसे इन्होंने सीए में बोया था, ऐसे ही 370 में बोया था। और क्या कहते हैं 371। ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार चालू है, एजेंडा लगातार चालू है। देश में जो नए नए कानून लाए जा रहे हैं, पहले सीए का कानून आया तो देश के कई जमात के लोगों को वो समझ नहीं आया। फिर कृषि कई जमात नहीं, एक ही जमात, ठीक है, एक ही जमात को नहीं समझ आया, ठीक है। फिर कृषि कानून आया तो किसानों को समझ नहीं आया, ठीक है जी। अभी अग्निपथ आया, ये बुद्धिमान लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर नोटबंदी आई, ये जो बुद्धि हमारे जो हाँ देखिए, मैं माइक किसी का नहीं है। अग्निपथ में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। आपको आ रहा समझ में? नहीं, हमें भी नहीं आ रहा। तो आज जो बच्चे सड़कों पर है, देखिए जो भी कोई आप कानून बनाए सरकार, वो भरोसा लेकर पार्टियों से चर्चा मशवरा कर जिसे मशवरा कहते हैं, सब पार्टियों विपक्षी दलों को बिठा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मशवरा कांग्रेस से करेगी। देखिए वो सारे विपक्षी दल को अपने साथ पॉलिसी में नहीं होता। तो ये पॉलिसी, जब इनकी सारी पॉलिसी का विरोध देश में हो रहा है, तो ये ऐसी पॉलिसी लाते क्यों है जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है, पूरे देश में आग लग रही है? ये क्यों? ठीक है, आपने अपनी बात, वो कह रहे हैं, वो एक सेकेंड, सुबुई खान वो कह रहे हैं कि अगर पॉलिसियों का विरोध हो रहा है तो पॉलिसी लाते क्यों है, अगर सब पॉलिसियों का विरोध ही हो रहा है? जी अमीश, एक तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश चल रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अभी पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो एक बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर दंगा कराने की कोशिश करी जा रही है, पश्चिम बंगाल जहाँ वो भी बॉर्डर स्टेट है वहाँ को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम विधर्मियों के कहने पर आकर अपने देश को आग ना लगाएं और अपने देश के सेनापति के खिलाफ आंख बंद करके ना खड़े हो जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये ज़रूर सत्ता को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी पॉलिसीज़ जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं उसमें एक संवाद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और उस कंफ्यूजन को इस्तेमाल कर लेते हैं विधर्मी और देश में अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो एक संवाद ज़रूर होना चाहिए, ये मेरी एक सलाह है सरकार की। क्या जी बात की आपका समर्थन करता हूं कि देखिए क्या है, सरकार जो है डिस्कशन से भाग रही है। किसान विरोधी बिल लेकर के आते हैं, बगैर संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, हंगामा होता है, फिर वापस लेना पड़ता है इनको। इसी तरीके से कोई भी बिल लेकर के आता है तो सरकार जो है चर्चा से भागती है। विपक्ष को अपना विरोधी समझना ठीक है, आप समझिए, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते की, लेकिन विपक्ष को आप देशद्रोही साबित करते हैं। आप किस तरफ लेकर के जाएंगे? 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत चलाई, देशद्रोही नीति। अश्विनी उपाध्याय, देखिए विपक्ष को देश विरोधी तो साबित नहीं कर सकते, वो भी देश हित में ही काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है एक समन्वय, एक बैलेंस जरूरी है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं अमीश जी, लेकिन आप इसको जरा समझिए, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये सुबह से शाम तक मीम भीम करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश में समान शिक्षा लागू करो, एक भी मदरसा रहेगा देश में अशांति फैल जाएगी। हम जब कहते हैं समान शिक्षा होनी चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा समान नागरिक संहिता करो, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार दो, जब उसकी चर्चा होती है विरोध करते हैं। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है धर्मांतर नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है कि एक सबके लिए एक जैसा कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये उसका नहीं, संविधान का विरोध। सुनिए, संविधान अमित जी जो बातें नहीं, आपकी बारी पे मैं वो नहीं बोले ना बीच में, ये गलत है। जो बातें संविधान, सुन तो लीजिए, जो बातें संविधान में न लिखी हो, अगर वो हो तो उस पर तो समझ में आता है। जो बातें संविधान में है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून, ये तो संविधान में लिखा है, ये तो उसका विरोध करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप संविधान को तो मानते ही हैं, क्योंकि मैं सभी मानते हैं, सभी मानते। तो एक मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, संविधान को आप मानते हैं तो बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान सम्मत है, बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई ना?
समान नागरिक कानून ये कह रहे हैं हम विरोध करते हैं। नहीं, हम विरोध नहीं करते हैं। अभी टेक्निकल आप लोग को समझा रहा हूं और देश तो समझ ही लेगा। समान शिक्षा, 75 वर्षों में इन्होंने धरना प्रदर्शन समान शिक्षा के लिए कभी किया क्या? एक बात। समान और क्या आपने कहा? समान नागरिक संहिता विरोध करवाने के लिए 4-5 किराए पर ये हायर करते हैं और मैं इनको और भारतीय जनता पार्टी इनके किराएदारों पर आप क्यों रो रहे हैं? इन्हीं के किराएदार वो हैं जो मुसलमानों किराएदार बीजेपी वालों के हैं। वो 10 सेकंड सुबुई खान को दे देते तो बेहतर समझा देती। बहन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? यही सरकार नहीं लेके आई है क्या? इनको पता क्या? और दूसरी बात, पॉलिसी किराएदार आप पॉलिसी सर ये पीछे क्यों बोलते रहते हैं? गुलाम सरवर, आपने बोला मुझे 20 सेकंड, आपको 50 सेकंड दे दिए, फिर आप शांत नहीं हो रहे। दूसरी बात, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को ये देश पॉलिसी मेकिंग में अगर चाहता तो उनको सरकार में बिठाता। उनको विपक्ष में इसीलिए बिठाया गया है ताकि इस देश की पॉलिसी मेकिंग में इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जी का हिस्सा हो। सरकार बनी है, वो जीत कर आई है, कहीं ऐसे ही नहीं आके रूलर बना दिया उन्होंने। तो सरकार उन्होंने अगर बनाई है तो वो इस देश के लिए पॉलिसी बनाएंगे। आप जैसे 4 उनको हाईजैक करने की अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। दूसरी बात लास्ट ये है, मैं कहना चाहता हूं इस देश में सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते। मैं कहता हूं 370 में इन्होंने नहीं माना, राम मंदिर में नहीं माना, ज्ञान वापी में नहीं माना, कोई एक ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी पॉइंट, मैडम आप क्या कहना चाहती है? बोलिए। मेरा सवाल है, एक तरफ ये कहते हैं कि अपनी बात को रखिए, सवाल नहीं है, बात को रखिए। एक तरफ ही कहते हैं कि हम देश बचा रहे हैं और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप अपना देश जला दीजिए। तो एक तरफ रहिए ना, एक तरफ रहिए। बहुत सही बात। इसी शब्द के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। अगर मेरा देश है, मेरा घर है, तो मैं उस घर को, उस देश को नहीं जलाऊंगा। अगर मेरा घर है, मेरा देश है, तो मेरे को अगर विरोध होगा तो मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा, लेकिन जलाऊंगा नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये मैं नहीं बोल रहा, इस देश का हर एक युवा बोल रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।